Good morning, students. This is KK Bhatt here. Today, once again, I am here with the tense. In the previous video, I have taught you about tense as simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Today, as well as past tense, we have completed simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. As well as in future tense, I have completed future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Today, I am going to describe passive voice. Dear students, I know that this is your revisional video. In the previous classes, you have read about passive voice, but today I am here describing about passive voice. You know well that especially 8 tense are involved in the passive voice. 8 tense. What is that? ये 8 जो tense होते हैं आपके, ये हैं simple present tense, simple present tense. दूसरा अगर आप लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा अगर हम देखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस। तो आप देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से हम पास्ट में जाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट में भी अगर आप देखते हैं तो कौन कौन से सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर में आपका आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर, आप कह सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये एक जो है इन्हीं का हमको पैसिव वॉइस करना है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, simple future tense and future perfect tense. These are the 8 sections on which we are going to read. अब ये 8 चीजें हैं जिसके बारे में ये 8 टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस हमको बनाना होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। अब प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट आप यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस और यस विद कंडीशन एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये तो होता है आपका एक्टिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। इसके स्थान पे हम यूज करते हैं इज एंड आर। क्या यूज करते हैं, इज एंड आर। और इसके साथ में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब इस तरह से हम जो है इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल टेंस में अगर आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट। इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज एंड आर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एग्जांपल की ओर अगर आप समझना चाहते हैं एग्जांपल आप देख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अगर एक सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक, वो आप देखिए राम रीड्स अ बुक। या राम क्या आपका है, सब्जेक्ट है। रीड्स ये बता रहा है कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये बुक जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप टेकअप कर सकते हैं। अगर इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्थान लेगा किसका, सब्जेक्ट का। तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ, हम लिखेंगे ऑफ। अब आप जानते हो बुक जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के हम यूज करते हैं इज एंड आर, इज आप यूज कर लो। और बुक इज, अब रेड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड। और बुक इज रेड बाय राम, क्या हो गया, a book is read by Ram. It is clear? Ram reads a book. We identify the tense. The tense is simple present tense. Passive voice, a book is read by Ram. See one more example. कुछ और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मान लो मोहन goes to, goes देखो तो होता है वो आपका पैसे वॉइस नहीं बनेगा। पैसे वॉइस के लिए जरूरी है मोहन राइट्स अ प्ले, मोहन राइट्स अ प्ले। अब see here you can see here writes, that is the verb, और letter is object. now change it into passive voice. अगर आप passive voice में इसको बनाते हो तो क्या हो जाएगा, letter is write का थर्ड फॉर्म written, और letter is written by. I think it is clear. You understand what is the structure of affirmative sentence? Subject, verb, first word, yes or yes, that is conditional. Object, as or example. I hope it is clear to all. Now I am going to discuss about negative sentence. अब negative sentence के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। negative sentence में क्या होता है उसको आपको देखो। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आप क्या करते हो, सब्जेक्ट लगाते हो, यहाँ डू या डज लगाते हैं, प्लस नॉट यूज करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हो। ये तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके अगर पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं, इसका पैसिव रूल देखते हैं। पैसिव रूल इसका अगर हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ इज एंड आर यूज कर देंगे। फिर इज एम आर के बाद आप नॉट लगाना है, लगाओगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, और एट लास्ट आप यूज करते हो सब्जेक्ट को। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझो। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, और फिर थर्ड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे, इज एम आर दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, देन यूज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। इट इज क्लियर टू ऑल। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया, जैसे मान लो है श्रेया does not sing a song. श्रेया does not sing a song. अब देखोगे श्रेया does not sing a song. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, sing a song, ये song जो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और श्रेया क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, और song लिखेंगे, ठीक, जिसके साथ आप इज यूज कर सकते हो। और song is not, और song is not sung, S-U-N, और song is not sung by Shreya. I think it is clear to all. अब आप स्ट्रक्चर में इसको मैच करो। Shreya is a singular number, so for singular number use does not, first form of verb by, अब देखो यहाँ पे does not sing a song। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये सॉन्ग जो आपका यहाँ आ जाएगा, ये सॉन्ग सिंगुलर नंबर इस लगाएंगे। इसके बाद आप नॉट लगा रहे हो, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, बाय श्रेया। ऐसे दूसरे सेंटेंस को आप देखने की समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो दे दिया, दे के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे, दे डू नॉट राइट a flag. They do not write a flag. Oh, sorry. They do not write a flag. अब
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप लिख सकते हो अ लेटर इज नॉट रिटन, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय, अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे, ठीक, दे डू नॉट राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय देम, a letter is not written by them. That is the structure of negative sentence. What do you understand negative sentence? Subject, do or does, not, first form of verb plus object. What is in passive voice? Subject, object in the place of subject, is, am, are, not, third form of verb, then after by a subject object. Here given two example. Shreya does not sing a song. A song is not sung by Shreya. See here in passive voice, they do not write a letter. A letter is not written by them. अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखते इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसको हम सीखने का प्रयास हम करेंगे। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक जो होते हैं वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड इज स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट विद, अभ्यास देखो यहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं। पहला जो है वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, डू या डज। एक्टिव वॉइस अगर हम देखते हैं डू या डज, फिर इसके बाद अगर डू या डज लगाते हो फिर आप सब्जेक्ट लगाते हो, अगर नॉट है तो नॉट लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे, प्लस थर्ड पार्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। डज सब्जेक्ट, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो अगर आपने डू यू लिखा जाए, डू यू सी अ मूवी, डू यू सी अ मूवी, व्हाट यू अंडरस्टैंड, डू यू सी अ मूवी, डू हियर हेल्पिंग वर्ब, यू दैट इज सब्जेक्ट, सी अ मूवी। अगर नॉट होगा तो नॉट आप यहाँ लगा दोगे, नॉट नहीं है नो नीड टू यूज नॉट। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर बनाना है तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, आप जो यहाँ इज एंड आर का यूज करते हो, डू डज नहीं लगाओगे, आप लगाओगे इज एंड आर, प्लस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, अगर नॉट है तो नॉट लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे, थर्ड फॉर्म आपका प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप लगा। अब यहाँ से देखो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसमें इज एंड आर को यूज करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाएंगे, नॉट यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस, अब डू यू सी ए मूवी, अब ए मूवी है तो यहाँ पे आप इस लगाओगे क्योंकि ए मूवी क्या है, सिंगुलर नंबर, ए मूवी जो आपका सिंगुलर नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा, इज अ मूवी, एम ओ वी आई, इज अ मूवी, नॉट नहीं, उसी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी बाय, अब यू का यू ही है, क्या हो जाएगा, इज अ मूवी सीन बाय यू, इज अ मूवी सीन बाय यू, ठीक है। अब दूसरा इसका इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव जो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है उसको हम बात डिस्कस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट आप यूज करोगे, प्लस नॉट है तो नॉट यूज करोगे, नहीं है तो जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पैसिव वॉइस में हमें बनाना होगा, क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इज एंड आर यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस नॉट यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और लास्ट सब्जेक्ट को,
यहाँ से देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। टू डिस्कस कंप्लीट हमारा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म नंबर बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझो। जैसे व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। लास्ट कंडीशन क्या हो गया? व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। अब इसका पैसिव वॉइस तो व्हाई का व्हाई रहने दोगे। अब लेसन का एक्शन व्हाई इज योर लेसन हो जाएगा। व्हाई इज योर लेसन नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ LER लर्न बाय यू। What do you understand? Why is your lesson not learned by you? I hope it is clear to all. You understand what is the passive voice of simple present tense. Thanks to watch my video. I hope you will share, subscribe and like this video. Thanks once.